नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1, यानी 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q, 3q+1 और 3q+2 वेयर q इज ए इंटीजर। तो हम ऐसे के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर हमें काम में लेना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो लेट द टू इंटीजर्स आर a एंड b। तो सबसे पहले लेट ए इज, जो a है, a इज एन इंटीजर। हमने a को क्या मान लिया, कोई इंटीजर मान लिया। एंड जो b होता है, आपकी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की मैं बात कर रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो b है, उसको मैं क्या मान लूंगा, जो नंबर यहां मुझे गिवन है मैक्सिमम टाइम यही मानूंगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये क्यों मानेंगे इसके बारे में अपने बाद में जिक्र करेंगे। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 3। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर होगा, वेयर r की वैल्यू के बारे में क्या क्या कहा गया था कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो सबसे पहले अपन r की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो हम पुट r इज इक्वल टू 0 in equation first, then the value of a will become 3q। ये आपका देखो सबसे पहला जो इसने टाइप दिया है 3q की फॉर्म में हो सकता है, तो इसको अपन इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं एक बार के लिए। सेकंड टाइम पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, देन द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 3q प्लस r की जगह क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह से थर्ड पे क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 3q प्लस 2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written as 3q, 3q+1 और 3q+2। यही आपका सॉल्यूशन है। तो देखो यहां पर मैंने जो b की वैल्यू 3 मानी, वो आपको वही वैल्यू माननी है जो ये नंबर दे रखा है। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि उसका स्क्वायर दिया हुआ होगा, तो स्क्वायर वाले केस में हम वैसा वो वैल्यू मान लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर वो वैल्यू मिल जाए। वो जब बहुत बड़ी वैल्यू हो तब कोई एक या दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में वही करेंगे जो यहां पे आपको b की वैल्यू गिवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो पहले तो हम बात करेंगे इवन इंटीजर। इवन नंबर का मतलब वही है जो कि 2 की टेबल में आते हैं, जिसमें 2 कॉमन आ जाए वो क्या है, इवन इंटीजर है, और जिसमें 2 कॉमन नहीं आए वो क्या है, ऑड है। तो सबसे पहले बात करते हैं, लेट a is an integer and b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां पे 2 लेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पे 2 दे रखा है अपने पास में, यहां पे दिया हुआ है और यहां पर भी दिया हुआ है। तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे 2। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन
लेमा क्या होगा, A इज इक्वल टू 2Q प्लस R, और यहाँ पर R की वैल्यूज क्या क्या होगी, 0 और 1 होगी, क्योंकि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, B से छोटी होनी चाहिए और 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन 1। और अब क्या करेंगे, पुट R इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जरा चेक करेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2Q। अब चेक कीजिए क्या ये नंबर इवन है क्या, 2Q जो है वो इवन नंबर आ रहा है क्या, बिल्कुल इवन आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन है, तो ये एक इवन नंबर मुझे मिल गया। और इवन वाला पार्ट इसने बोला कि जो इवन नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, हमेशा 2Q की फॉर्म में, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। फिर अपन ऑड नंबर के लिए बात करेंगे, तो ऑड के लिए क्या रखेंगे, पुट R इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2Q प्लस 1। अब देखो जरा यहाँ पर ये 2Q प्लस 1 ये 2 के टेबल में आ जाएगा कंप्लीट नंबर, वो नहीं, हमेशा 1 रिमाइंडर रहेगा। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और ये भी जो मुझे प्रूव करना था वो हो गया। देखो इसने बोला कि ऑड नंबर होता है किसके फॉर्मेट में, 2Q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, बिल्कुल हुआ है। इवन नंबर होता है 2Q की फॉर्म में, तो 2Q की फॉर्म में आपका इवन नंबर हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो लेट a is an integer and b की वैल्यू यहां पर भी क्या मानेंगे, 3। देन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a की वैल्यू क्या होगी, 3Q प्लस R, और यहां पर R की वैल्यूज क्या क्या होगी, 0, 1 और 2 होगी। क्वेश्चन में यह भी कहा हुआ है कि उसका स्क्वायर करना है, हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो पहले अपन यहाँ पे तीनों अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, उसका स्क्वायर अपन यहाँ पर करेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले R की वैल्यू 0 करते हैं, सॉरी, पुट R इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, देन A विल बिकम 3Q। अब क्या किया जाए इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर। अब हमें इसको क्या बनाना है, 3m की फॉर्म में बनाना है। तो 3m की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू जो बच गया उसको लिख देंगे 3Q स्क्वायर। तो यहां से A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m, और यहां पर हम m मानेंगे किसको, 3Q स्क्वायर को। तो पहला तो हो गया, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर किया मैंने वो 3m की फॉर्म में हो गया। देखो इस बात का सिंपल सा मतलब इतना है कि जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3 के टेबल में आएगा और या फिर उसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा, बस। ऐसे ही अगला देखते हैं। सेकंड आपका इसमें बोल रहा है, जब R की जगह रखेंगे 1, पुट R इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, R की जगह 1 पुट करेंगे, तो इस बार A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार A की वैल्यू क्या होगी, 3Q प्लस 1, और फिर स्क्वायर करेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर किया तो 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2AB, यानी हो जाएगा कितना, 6Q। यहाँ पर मैंने स्क्वायर खोला है A प्लस B का होल स्क्वायर से, और वो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इस फर्स्ट में और लास्ट टर्म में से 3 कॉमन लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, और लास्ट में क्या बच गया, प्लस 1।
अब यहां से जो 3q² प्लस 2q है उसको मैं क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3m प्लस 1। और हमने क्या किया, m माना किसको, 3q² प्लस 2q को। इसी तरह से अब क्या रखेंगे अपन, r की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब 2 रखते हैं, पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, देखो a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9q² प्लस 2ab लगा रहा हूं, तो 2ab क्या होगा, 3 2 6 और 6 2 12। तो ये हो गया 12q प्लस 4। यहां से इसको थोड़ा और अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 12q, 4 को मैं देता हूं 3 प्लस 1। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये हो गया प्लस 1। अब यहाँ से ये वाला जो पोर्शन इसको क्या मान लेंगे अपन, m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। और यहाँ पर हमने m किसको माना है, m माना यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ये आपका हो गया आंसर। इसने क्या बोला, देखो अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूज जो है वो बच्चों को करती है, वो ये है कि हमने यहाँ पर इसको भी m मान लिया, इसको भी m मान लिया और इसको भी हमने m मान लिया। तो ये एक्चुअल में कोई कंफ्यूजन का मुद्दा नहीं है। ये क्या है, इसने कहा कि या तो ये होगा या फिर ये होगा और या फिर ये होगा। ये तीनों अलग अलग केसेज हैं। यहाँ पर ये वाला केस खत्म हो गया, यहाँ पर ये केस खत्म हो गया, यहाँ पर ये केस खत्म हो। जैसे हमने ये वाला शुरू कर दिया, ये m की वैल्यू जो है वो पहले ही हट चुकी है, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे m की जगह चाहे n मान सकते हो, कोई और वेरिएबल मान भी सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m और 3m प्लस 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, m ही वेरिएबल को मान रहे हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब जो एग्जाम्पल अपन करेंगे ये हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 237 एंड 81। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसका स्टेप 1 क्या होता है, इनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे a की जगह है, इज इक्वल टू 81। अब 81 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 237 आ जाए, तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है। और जब 162 आएगा तो उसमें रिमाइंडर बचेगा कितना, 75। इसमें क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। इसी प्रकार से अब यहां पर r जो है, यानी ये जो वैल्यू आई, क्योंकि आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर जो वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। तो यहां पर r इज नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 नहीं होगा तो हम स्टेप सेकंड चलाएंगे दोबारा से। तो अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये 81 तो आ जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू 75 बन जाता है 75, और रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच जाएगा। रिमाइंडर यहां पर भी क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। जब यहां पर भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, स्टेप चलाएंगे कौन सी, थर्ड वाली। अब थर्ड में क्या होगा, 75 आ जाएगा कहां पे, यहां पे, और यहां पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 12 प्लस 3। तो r तो यहां पर भी 0 नहीं हुआ। तो ये स्टेप हमें तब तक चलानी है जब तक कि r 0 ना हो जाए। तो ऐसे ही यहां से क्या होगा, इस बार 6 आ जाएगा यहां पे, और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 0। तो यहां पर बोलेंगे हियर r इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा, HCF ऑफ 81 एंड 237 इज, देखो 0 हुआ तो मैंने किसका डिवाइड किया था, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई, 3। तो इसका HCF क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर कभी मान लो R 0 हो ही नहीं तो क्या करेंगे, R की वैल्यू 0 होगी। हाँ, ये होता है कि यहाँ पर 4 स्टेप में हो गई, कहीं में 5, 6, 7 स्टेप तक जा सकती है, ऐसी कोई इशू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो R की वैल्यू 0 होगी ही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि R की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, एन आर्मी कॉन्टिनेंट of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसने कहा कि एक आर्मी कॉन्टिनेंट है 616 मेंबर्स का और एक आर्मी का बैंड है 32 मेंबर का। जो ये 616 मेंबर्स है वो इन 32 मेंबर्स के पीछे परेड करेंगे और इनके कितने के ग्रुप बनाए जाए, एक कॉलम में कितने मेंबर रखे जाएं कि दोनों इक्वल इक्वल आ जाएं। तो देखते हैं। तो यहां पर इसने बोला, तो जो चीज हमें यहां पे पूछी गई है वो एक्चुअल में क्या है, यहां पे HCF पूछा है। यहां पर देखो ये बोला जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। तो टू मेंटेन same number of columns, we should find HCF of 616 and 32। तो अब बताओ क्या होगा, ये 616 इज इक्वल टू कितना होगा। अब ये अपन को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि 32 के टेबल में 616 कितनी बार में आता है। तो ये हो जाएगा 32 19 जा 608 होता है और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, इसमें 8 बच जाएगा। अब यहां पर जो 8 रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो स्टेप दोबारा चलाएंगे अपन। इस बार क्या होगा, 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो इसका मतलब क्या होगा, HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो क्या रहेंगे, 8 रहेंगे। सो they can march in 8 columns। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 2053 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो हमें एक नंबर फाइंड करना है जो जिससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों नंबर में से 5 को माइनस ही कर दूंगा। भाई जो रिमाइंडर बचता है इसका मतलब वो क्या एक्स्ट्रा नंबर है, तो जो एक्स्ट्रा उसको मैं माइनस ही कर दूंगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ किस किस का, 245 में से 5 कम का और 2053 में से भी 5 कम का, यानी कि ये हो जाएगा 240 का और 2048 का। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोसेस अपनी वही है। देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है, पहली स्टेप चलाएंगे अपन 2048 और यहां पे क्या जाएगा 240 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 8 जाता है 192, तो ये हो जाएगा 1920 और इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच जाएगा, इसमें 128 बच जाएगा। यहां पर क्या हुआ, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टेप चलाएंगे कौन सी, सेकंड वाली। स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 240 आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 128, 2 बार में होगा नहीं, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 128 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 112 बच जाएगा।
तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू क्या हो गई, 0 नहीं हुई। फिर आएगा थर्ड स्टेप, इसमें क्या होगा 128 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर क्या होगा 112 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू 0 नहीं हुई। ऐसे ही स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे अपन। स्टेप 4 में क्या होगा 112 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर हो जाएगा 16 इंटू 7 होता है 112 सॉरी, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। आर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 16 वो नंबर होगा जिससे कि इन दोनों को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचे। तो सो 16 इज द नंबर, बस 16 is the number which divides 245 and 2053 such that it leaves remainder 5 in each case। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं 2.1 के। धन्यवाद।